हेलो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम एजुकेटर सपना आडवाणी, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा चैप्टर 10 क्लास 10th का, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। खैर हमने ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी सारे हमने इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ चुके हैं। इनके जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर कि वो क्या होता है, कैसे होता है, उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसके अंदर, जैसे प्रिंसिपल फोकस रह रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सारे के सारे हम लोगों ने देखे थे। उनको प्लॉट कैसे करना है वो सीखा था, उनका डेफिनेशन जो है वो भी देख लिया था। तो वो हमारा एक बेसिक फंडा था रिगार्डिंग द मिरर। अब आज का जो सेशन रहेगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि रेज किस तरीके से ट्रैवल करती हैं। आपको पता है कि कोई भी सोर्स जब होगा तो उसमें कोई एक रे तो आने नहीं वाली, ओके, बीम ऑफ रेज आती हैं। तो जब इतनी सारी रेज आती है सबका पाथ अलग अलग रहता है। तो हमें देखना है कि रेज जब आएंगी तो वो किस पाथ से इंसिडेंट करेंगी और उसके हिसाब से वो रिफ्लेक्ट किस हिसाब से करेंगी वो देखना है। और उसके बाद हम लोग रे डायग्राम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रखा जाएगा और उसकी इमेज कैसे बनेगी। ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए ये रूल्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूल्स आपको आ जाएंगे तो डायग्राम बनाना चुटकी का काम है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ रूल्स पता होने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम हमारे सेशन की ओर। सो बेटा, ये है टाइप्स ऑफ रेज एंड द रिफ्लेक्शन इन कॉनकेव मिरर। अब बेसिकली टाइप ऑफ रेज इसका मतलब कि हम अभी बात कर रहे हैं इनके रूल्स की। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग देखेंगे कि कौन सा रे किस तरफ इंसिडेंट होता है, तो उसके पास होने का मतलब उसके रिफ्लेक्ट होने का रूल क्या है वो हम देखेंगे। तो मैंने अभी ये कॉनकेव मिरर बना लिया है। मैंने आपको इसके प्रीवियस सेशन में बताया था कैसे बनाना है कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पर हमारे पास जो राउंडर का निब है जहाँ पे हमने रख के बनाया था, वहीं से ही हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ, ओके। अब यहाँ पे हम लोग ये जो पॉइंट होता है उसको पोल कहेंगे, डिस्कस किया था। पोल से सपोज कि मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, एक पॉइंट ड्रॉ करती हूँ, वो हो गया फोकस। और वहीं से ही 3 सेंटीमीटर से मैं एक और पॉइंट बना देती हूँ, वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, इनके बीच का गैप जो है हमेशा सेम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब पहला क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि एक इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल। तो इंसिडेंट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी देन इट विल ऑलवेज पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो वो हमेशा हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ, प्रिंसिपल फोकस से हुआ। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही, आप कितनी भी रे बना दीजिए। जैसे मैंने एक और रे बना दी जो इंसिडेंट कर रही है मिरर पे, और जैसे ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई तो सीधी सी बात है वो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस के। तो इस तरीके से पहला रूल जो है वो हमें समझ आ जाना चाहिए कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो हमेशा फोकस से पास करेगा। तो क्या जब हम लोग आगे डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको रेज क्लियर होंगी कि ठीक है, मुझे अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल के पैरेलल बनाना है तो मैं उसको फोकस से रिफ्लेक्ट करूँगा। तो ये होता है इसका पहला रूल। अब हम चलते हैं सेकंड रूल की ओर। बेटा, अब ये रहा सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कह रहा है, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए पहले हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कॉनकेव मिरर का। प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रॉ कर लेती हूँ आपके सामने। तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये मैंने F ले लिया और यहाँ पे मैंने C ले लिया।
नाउ क्या कह रहा है, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अगर एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास होगी, मतलब ये रहा प्रिंसिपल फोकस, अगर इंसिडेंट रे यहाँ से पास होती है देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। उल्टा हुआ दिखा जाए तो देखो, पहले में हम लोगों ने क्या देखा था, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए पहले में हमने क्या देखा था, पहले में हमने देखा था कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी फोकस पॉइंट से। अब हम उसका उल्टा कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये उसका सेकंड रूल, बहुत आसान रूल है, ठीक है। तो पहला और दूसरा हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड रूल की ओर। आई बेटा, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर रूल। सो रूल क्या कह रहा है, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ, तो वो उसी सेम पाथ से रिफ्लेक्ट करेगा। आइए ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आपको एक नॉर्मल फिगर दे के रखा हुआ है कॉनकेव मिरर का, और यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कि अगर कोई एक रे आती है इंसिडेंट रे और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो जैसे कि मैच कीजिए कि यहाँ से एक रे आ रही है और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ, तो वो सेम पाथ से ही जाएगी। मतलब यहाँ पर रे जो है वो डेविएट नहीं हो रही है, ठीक है, जिस पाथ से वो जा रही है उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है। तो ये रूल कब फॉलो होगा, ये रूल तभी फॉलो होगा जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 रूल देख लिए। एक रूल देखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस के थ्रू पास होगी। फिर हम देख रहे हैं कि अगर वो फोकस के थ्रू पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन में जाएगी। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ से होगी। तो यहाँ पे इसका हो गया तीसरा रूल खत्म। अब हम लोग कॉनकेव मिरर का लास्ट एंड फाइनल रूल जो है वो देख लेते हैं। अब ये है फोर्थ रूल विच इज़ द लास्ट रूल ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो क्या कह रहा है, एन इंसिडेंट रे पासिस ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब यूँ टेढ़ी आ रही है, ठीक है, टेढ़ी आ रही है, टूवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ आ रही है टेढ़ी, इट रिफ्लेक्ट्स ऑब्लिकली बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली ही करेगी और यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। अब किस तरीके से हुआ, देखिए क्या कह रहा है, एन इंसिडेंट रे पासिस ऑब्लिकली टूवर्ड्स पोल, तो पोल की तरफ तो आ रही है, ठीक है, बट कैसे आ रही है, टेढ़ी आ रही है, तो ऑब्लिकली, सपोज मैंने इस तरीके ड्रॉ कर लिया है इसको, तो ये इंसिडेंट रे जो है वो ऑब्लिकली आ रही है। तो वो कह रहा है देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑब्लिकली, तो वो जाएगी भी ऑब्लिकली ही बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज क्या कहते हैं, लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये लॉ जो है यहाँ पे फुलफिल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी ऑब्लिकली जाए तो देख लेना कि ये दोनों जो है एंगल्स इक्वल होंगे और वो उसी डायरेक्शन में देखा जाए तो ऑब्लिकली जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे होते हैं इसके 4 रूल्स फिनिश। आई होप आपको ये चारों के चारों रूल समझ में आए। एक बार वीडियो पॉज करते करते, ठीक है, ये सारे के सारे चारों रूल्स जो मैंने बताए वो आप खुद ही ड्रॉ कीजिएगा, सो दैट रे डायग्राम बनाने के दौरान आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से आपको पेन पेंसिल घुमानी है टू गेट द परफेक्ट फिगर। अब ये रहा टाइप्स ऑफ रेज एंड द रिफ्लेक्शन इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसके पहले हमने कॉनकेव मिरर फिनिश किया था, अब कॉन्वेक्स मिरर। खैर आपको एक चीज़ बता दूं, जो रूल है ना वो सेम है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से ही पास होना है, इतना तो क्लियर है, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। तो रूल्स सेम रहेंगे, बस डायग्राम प्रेजेंटेशन जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला रूल क्या कह रहा है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी इंसिडेंट रे, देन इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। हमें पता है बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो रेज होती है ना वो स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, डाइवर्ज हो जाती हैं, तो इसके लिए ऐसा लगेगा हमें, ओके, इट अपीयर
ऐसा लगेगा टू कम फ्रॉम फोकस, कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा हमें लगेगा। तो अब अगर ये लगने वाली चीज़ है तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जैसे मैंने कहा रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना देते हैं हम लोग। तो ये इंसिडेंट रे आगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब क्या है कि वो डाइवर्ज होती है, तो डाइवर्ज होगी तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होके पीछे की तरफ चली जाएगी। पर हमने क्या कहा कि वो फोकस के थ्रू अपीयर ज़रूर होगी, तो इसका मतलब कि जो रे है वो रिफ्लेक्ट तो होगी इस तरीके से, बट वो फोकस से ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से पास हो रही है। तो अगर आप देखें तो बात तो वही है कि इंसिडेंट रे जब आती है तो वो फोकस से पास होगी अगर वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने उसी रूल को फॉलो किया, ठीक है बेटा, हमने कोई नया रूल नहीं बनाया, बस डायग्राम प्रेजेंटेशन अलग है। मैं दोबारा कह रही हूँ, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रेज जब आती है ना तो डाइवर्ज हो जाती है, मतलब कि अपना एंगल जो है वो चेंज कर लेती है, वो स्प्रेड हो जाती हैं। तो जैसे इंसिडेंट रे यहाँ पे आया तो वो रिफ्लेक्ट कर गया, बट वो रिफ्लेक्ट ऐसे करता है कि ऐसा लगता है कि वो फोकस से ही पास हुआ है, ऐसे रिफ्लेक्ट करता है वो। तो ये इसका फर्स्ट रूल। आपको यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान देना होगा कॉनकेव, इसके लिए मैंने कहा कि पहले कॉनकेव मिरर के एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए डायग्राम बनाना, सो दैट आपको फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस समझ में आए कि कैसे उनको हमें प्रेजेंटेशन में अलग अलग बताना है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की ओर। अब नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, देखिए, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस और टूवर्ड्स द फोकस, ठीक है, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो सिंपल फंडा हमने कॉनकेव में भी देखा था कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से आपको फिर से डायग्राम पे ध्यान देना होगा। अब क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है, अब फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट तो यहीं पर ही है, तो हम यहीं पे ही दिखाएंगे। तो ऐसा है कि वो इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और अपीयर हो रही है कि फोकस से निकली है। तो ये रहा इंसिडेंट रे, अपीयर ऐसा हो रहा है कि फोकस से निकल रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो हमें तो पता है डाइवर्ज हो जाता है, तो इस तरीके से रे जो है वो डाइवर्ज हो गई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर ये वाली जो रे है वो है इंसिडेंट रे, और ये जो निकली इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये सेम डायग्राम आपने फर्स्ट वाले में देखा, देखिए ये वाला फर्स्ट वाले में आपने देखा। अब इसके अंदर ये जो रहेगा वो इंसिडेंट रे रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है फोकस से, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक है। डायग्राम दोनों का सेम है, बस आपको ये एरोस पे ध्यान देना है कि कौन कब इंसिडेंट हो रही है, कब रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कब इंसिडेंट हो रही है, आई मीन किस तरीके से और किस हिसाब से रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो ये आपका कंप्लीट रूल 1 एंड रूल 2 दोनों सेम ही हैं। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड रूल की ओर। अब थर्ड रूल, अ रे कमिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात आई, सीधा हिसाब, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगी तो रिफ्लेक्ट भी वहीं से ही होगी। ये रूल कॉनकेव में भी है, इसमें भी है, सेम है। तो अब हमें क्या बताना है, ये बताना है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो रे आएगी वो कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आनी तो यहीं से ही है, ठीक है। अब यहाँ से आएगी तो ये तो रिफ्लेक्ट वहीं से कर लेगी ना, ठीक है, यहाँ पे आई तो रिफ्लेक्ट भी वहीं पर ही कर ली, पर हमें ऐसे बताना है कि वो सेंटर से निकल रही है और सेंटर से ही रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए डॉटेड लाइन में हमें उसको प्रेजेंट करना है। तो क्या हुआ, ये एरो बताएगा कि इंसिडेंट हुई यहाँ पे, और ये एरो बताएगा कि उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी हुई, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, मैं IR लिख देती हूँ शॉर्ट में, और ये हो गया एरो रिफ्लेक्टेड रे का। तो खैर पाथ तो वही है, वही पाथ के हिसाब से जा रही है और वही पाथ के हिसाब से रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम चलेंगे हमारे लास्ट रूल, कॉन्वेक्स मिरर का फोर्थ रूल। सो द फोर्थ रूल सेज
अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ठीक है, वही फोर्स रूल ऑब्लिकली जा रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स पी, मतलब पोल की तरफ आ रही है, तो वो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट करेगी फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला जो है वो बहुत आसान है, ठीक है। अब अपन जैसे देख लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे आई, सरफेस पे स्ट्राइक हुई, ठीक है, और सरफेस कोई ऑब्लिकली है इसके लिए सरफेस से ही वापस भी चली जाएगी। तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन। कहा है मैंने कि लॉ ऑफ इंसिडेंस और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेम चीज़ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गए 4 लॉ कॉन्वेक्स के। सो बेटा यहाँ पर हमने ख़त्म किया रूल्स ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसमें हमें ये देखना था कि रेस कहाँ से आ रही हैं और वो रिफ्लेक्ट किस तरीके से होंगी, ये दोनों हमें चीज़ें ध्यान देनी थी। तो एज पर द इंसिडेंट रिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है एक कि ये आठों के आठों डायग्राम, 4 कॉन्केव के और 4 कॉन्वेक्स के, ये 4 डायग्राम आप प्लीज़ 1 से 2 बार खुद ड्रॉ कीजिएगा सो दैट आपको एक परफेक्ट फॉर्मेशन पता चल जाए कि किस तरीके से रेस जो है हमें पास आउट करनी है। तो इसमें क्या होगा कि जब रे डायग्राम हम बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि हमारा तो एमसीक्यू एग्ज़ाम है तो क्या ज़रूरत है, तो अगर एमसीक्यू एग्ज़ाम है वो सही बात है, इसके अंदर आपको फिगर दिया जाएगा लेंस का या मिरर का, और कोई एक रे मिसिंग होगी और कहेंगे कि ये वाली रे जो है वो कहाँ से पास होगी, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए दो एग्जाम्स है एमसीक्यू, पर फिर भी रेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे रूल्स। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, एंड प्लीज़ 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 रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे चैनल में जो भी वीडियोस है वो वर्दी लगते हैं कि मैं अच्छा समझाती हूँ, तो प्लीज़ आप रिकमेंड कीजिए मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स की ओर। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी ये मेरा चैनल देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब मी, स्टे ट्यून विथ मी फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।